क्लास 9th आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम सर्कल का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें समझेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं सर्कल की डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। अब डेफिनेशन ऑफ द सर्कल क्या है स्टूडेंट, देखिए इसको समझने के लिए मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। ये मैंने पॉइंट्स कलेक्ट किए बहुत सारे। अब इन पॉइंट्स की क्या खासियत दिख रही है आपको, क्या रेगुलरिटी दिख रही है कि अगर हम यहाँ सेंटर ले लें, बीच का सबसे जो इक्वल डिस्टेंस हो, तो ये एक पैटर्न बन गया। इनके पैटर्न में जो स्पेशलिटी है उससे हम डेफिनेशन बना रहे हैं। देखिए डेफिनेशन क्या बन गई, द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल। अब अगली इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, रेडियस, जो कि आपको पता ही है क्या होता है। सेंटर से लेके इसके सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस। ओके स्टूडेंट, एंड दिस इज द कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स क्या हो गया, कॉर्ड बहुत सारी हो सकती हैं। कॉर्ड का मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सरकमफ्रेंस, जो इसकी सरकमफ्रेंस को इंटरसेक्ट करते हैं, ये सब क्या है, कॉर्ड्स। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ हम सरकमफ्रेंस वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है सरकमफ्रेंस, जो कि आपको पता है वैसे, बट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है सरकमफ्रेंस की। द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल, मतलब ये एक सर्कल है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, मान लो ये थ्रेड है और ये फैल के ऐसे हो जाए, इसको मैं ओपन कर दूं यहाँ से और ब्रेक करके ऐसे कर दूं, तो जो इसकी लेंथ है कंप्लीट, वो क्या है, सरकमफ्रेंस। अब इसी को मैं वापस घुमा के क्या बना दिया मैंने, सर्कल। तो इसकी जो लेंथ है, कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म इज डायमीटर। देखिए डायमीटर क्या होता है, आप सबको पता है, जो सेंटर से कॉर्ड निकलती है वो डायमीटर है, या दूसरे शब्दों में हम कहें लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, क्योंकि जितनी भी कॉर्ड्स होती हैं, देखिए ये कॉर्ड लें, ये लें, ये लें, तो डायमीटर से सब क्या है, छोटी हैं। इज ऑल आर लेस देन द डायमीटर। तो डायमीटर जो है सेंटर से निकलने के कारण सबसे बड़ी कॉर्ड है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म इज आर्क। ये टर्म्स छोटी छोटी हैं, हो सकता है इनका मतलब आपको पता है, बट आप एक बार जरूर देखें आगे चल के कोई कंफ्यूजन ताकि ना हो। एक सर्कल में छोटा सा पीस हम ये काट लें, तो ये जो छोटा पीस है इसको हम आर्क बोलते हैं। तो आर्क की डेफिनेशन क्या हो गई, पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क। अब यहाँ जब भी हम एक आर्क काटते हैं तो दो बन जाते हैं, एक छोटा आर्क, एक बड़ा आर्क। इस तरफ से देखें तो ये छोटा है और इस तरफ से देखें तो ये बड़ा है, तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और इस वाले को बोलते हैं मेजर आर्क। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है P और ये पॉइंट है Q, तो हम लिखेंगे माइनर आर्क को क्या लिखेंगे, PQ, और यहाँ एक कर्व बना देंगे, दिस इज शोइंग द आर्क। अब इसको हम PQ शो किया तो इसको हम QP से शो करेंगे, तो मेजर आर्क को क्या लिखेंगे, देखिए QP। तो दिस इज अ माइनर आर्क, छोटा आर्क, और बड़ा आर्क मेजर आर्क, ये QP। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल लिया हमने और इसको एक कॉर्ड से डिवाइड कर दिया, एक कॉर्ड ने ली, तो ये दो पोर्शन डिवाइड हो गए, ये बड़ा पोर्शन, छोटा पोर्शन, तो ये छोटा सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट, दिस इज अ माइनर सेगमेंट, दिस इज अ मेजर सेगमेंट। मान लो इसको मैं डॉट डॉट से करता हूँ और ये भी डॉट डॉट से करता हूँ, तो ये जो रीजन आपको शो हो रहा है, दिस इज अ मेजर सेगमेंट एंड दिस इज अ माइनर सेगमेंट। सो स्टूडेंट, सेगमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, देखिए बिल्कुल सिंपल, आप खुद बना सकते हैं। ये सेगमेंट है, एरिया है, तो ये क्या है, द एरिया, रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। इस आर्क और इस कॉर्ड के बीच में जो एरिया है वो क्या है, सेगमेंट। यहां भी देखें तो ये आर्क आई कॉर्ड के बीच में जो एरिया है वो क्या है, सेगमेंट। तो डेफिनेशन हम लिखें, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड द segment. Now student, next is
सेक्टर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सेक्टर। सेक्टर देखिए क्या होता है, एक सर्कल को अगर हम ऐसे डिवाइड करें दो पार्ट्स में, एक ये वाला पोर्शन हो गया और एक ये वाला पोर्शन, तो दिस इज अ सेक्टर। अब सेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए स्टूडेंट, एरिया या रीजन, हम टर्म यूज करें या एरिया और रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क। तो सेक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई स्टूडेंट, एरिया द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क। रेडियाई मैंने क्यों बोला, क्योंकि रेडियस सिंगुलर है और रेडियाई प्लूरल है, एक से ज्यादा के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। अब यहां भी देखिए एक बड़ा सेक्टर एक छोटा सेक्टर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, एंड दिस इज अ माइनर सेक्टर। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, एक सर्कल बनाया हमने, एक कॉर्ड बनाई, तो ये कॉर्ड किस तरह से सर्कल पे एंगल बना सकती है, एक इस तरह से, ये कॉर्ड मान लीजिए PQ है, तो कॉर्ड PQ ने एक एंगल बना लिया। अब दूसरा क्या तरीका है इस कॉर्ड से एंगल बनाने का, ये तरीका है, देखिए सपोज ये A है ये B है, तो ये एंगल कौन सा है, PAQ। अब दूसरी बात जो आपको समझनी है कि ये PAQ कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है, ऑन मेजर आर्क, बड़े वाले आर्क में। तो ये जो PAQ एंगल है हम क्या बोलेंगे इसको, एंगल सबटेंड एट, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ जगह नहीं है, एंगल सबटेंड एट मेजर आर्क। और ऐसे ही PBQ को मैं क्या बोलूंगा, एंगल सबटेंड एट माइनर आर्क। This angle is subtended by this chord at major arc. This angle subtended by the same chord at minor arc. Now student, next concept समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, एक पॉइंट है ये, मान लीजिए मुझे सर्कल बनाने हैं इस पे, तो मैं कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ इस पॉइंट से, एक, देन दो, देन ये एक और सर्कल और एक और सर्कल, no limit, infinite circles। तो means through the one point I can infinite circles। तो ये important concept क्या हो गया, through the one point we can draw the infinite circles। अब ऐसे ही हम बात करें दो पॉइंट्स की, यहाँ हमने बात की थी वन पॉइंट, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने देखा हम इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ दो पॉइंट से, तो देखते हैं स्टूडेंट, अब दो पॉइंट से ओनली वन सर्कल, एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा इसी के ऊपर ही आएगा कौन साइड, तो वो नहीं माना जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, वन सर्कल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, वन सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। एक पॉइंट से इनफाइनाइट, दो पॉइंट से वन सर्कल। अब हम 3 पॉइंट्स की बात करते हैं। अब स्टूडेंट 3 पॉइंट्स में क्या होता है, दो कंडीशन हो गई, एक तो पॉइंट्स कोलिनियर हो और दूसरा नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में हो। अब एक ही लाइन में हो तो तीनों पॉइंट्स को तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते, आइदर वी कैन ड्रॉ दिस वन और वी कैन ड्रॉ दिस वन और वी कैन ड्रॉ दिस वन। मीन्स 3 कॉलिनियर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओनली किसी दो को टच करेगा, या तो इन दो को या तो इसको या इसको। सो कॉलिनियर पॉइंट्स, नो सर्कल, नो सर्कल थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 कॉलिनियर पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। ये जो भी मैंने ड्रॉ किए 2 पॉइंट से किए, इस पॉइंट ये दो या तो ये दो या ये दो। अब हम नॉन कॉलिनियर की बात करें, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स की बात करें तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो ओनली एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इनसे होता हुआ जाएगा, ओनली वन सर्कल। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, only one circle can be drawn,
3 कॉर्नर पॉइंट से नो सर्कल, एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, ये 2 पॉइंट से लिए, बट 3 नॉन कॉर्नर से वी कैन ड्रॉ 1 सर्कल। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। 10.5 में देखिए अब दिया है कि थ्रू द 3 नॉन कॉर्नर पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ 1 एंड ओनली 1 सर्कल। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अगली थ्योरम है वो क्या है, देखिए ध्यान से। एक सर्कल है और ये 2 कॉर्ड्स से इक्वल है, मीन्स सपोज ये ए बी है और ये पी क्यू है, एंड गिवन क्या है हमें, ए बी इक्वल टू पी क्यू। तो 2 इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगी। ये सेंटर है इनका हो, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे और ऐसे ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस अगर देखूँ तो सेम होगा। सपोज दिस इज आर, दिस इज एस। इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, मतलब कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो देन इट इम्प्लाइज दैट ओ आर इक्वल टू ओ एस। तो इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। नाउ स्टूडेंट, कन्वर्स ऑफ दिस मच, देखिए इस थ्योरम का कन्वर्स क्या है। नाउ आई एम टेकिंग द कॉर्ड्स, दीज आर इक्वी डिस्टेंस, सेंटर से ये इक्वल है, ओ आर ओ एस, मतलब अब हमारे पास ओ आर और ओ एस गिवन है, जैसे पहले कॉर्ड्स इक्वल थी, तो क्या हो जाएगा, देन कॉर्ड्स विल बी इक्वल। ए बी और पी क्यू अगर ये कॉर्ड्स हैं तो देन लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू। मीन्स क्या हुआ, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस सर्कल। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हायर क्लास में भी काम आती है। एक सर्कल है और ये एक एंगल है, आर्क ने बनाया सेंटर पर। दिस इज एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय वन आर्क। ओके स्टूडेंट, इफ द सेम आर्क सबटेंड द अनदर एंगल एट रिमेनिंग पार्ट, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या रिलेशन होगा, दिस एंगल विल बी डबल ऑफ दिस वन। फिर से समझिए, एक सर्कल के सेंटर पे एक आर्क ने एक एंगल बनाया, और इसी आर्क ने, देखिए इसी आर्क ने मतलब इस आर्क के थ्रू ही जाना चाहिए, ये अलग नहीं जाना चाहिए, सेम आर्क के अंदर आ रहा है, फेसिंग दिस एंगल फेसिंग द सेम आर्क, दिस एंगल फेसिंग द सेम आर्क। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस मच। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे गलती करते हैं, this is not implies when this is at center and this is not on the circumference। यहाँ अगर है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, it should be on the circumference। तो इसको मैं अगर पी ओ क्यू दे दूँ और इसको ए दे दूँ, तो देन एंगल पी ओ क्यू विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो गया, एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय आर्क इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड एट द रिमेनिंग पार्ट। जैसे अगर ये 60 डिग्री हो तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, या उल्टा कहें ये 30 है तो ये 60 होगा। बट ध्यान रखिए, ये जो एंगल है कहाँ होना चाहिए, ऊपर, यहाँ नहीं होना चाहिए, इस पे होगा, अलग होगा, यहाँ होगा, तो दिस विल नॉट एप्लीकेबल। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, एक एंगल ये हमने बनाया और इसी आर्क ने एक एंगल और यहाँ पर बनाया, तो देखिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सपोज दिस इज पी ए क्यू एंड दिस इज पी आर क्यू, तो दीज आर इक्वल। पी ए क्यू एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट मीन्स क्या हुआ कि दे आर फेसिंग द सेम आर्क। देखिए ये एंगल भी इसके सामने है और ये एंगल भी इसके सामने है, ये इसकी कंडीशन है, दोनों फेस कर रहे हैं सेम आर्क को, तब आपस में इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब यहाँ गलती जो बच्चे करते हैं वो देखिए, ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। ये एक एंगल आ गया मान लीजिए, और एक ये एंगल आ गया, तो ये दिखने में वैसे ही लग रहा है, बट दीज आर नॉट इक्वल, बिकॉज ये जो फेस कर रहा है इस आर्क को कर रहा है और ये एंगल फेस कर रहा है दूसरे आर्क को। दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल। देखिए स्टूडेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टाइसिस सर्कमफ्रेंस पर हो सर्कल की। द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसिस आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सपोज दिस इज ए बी सी डी, सो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर एक भी वर्टाइसिस अंदर हो ऐसे तो ये साइक्लिक नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ये एक अंदर आ गई तो दिस इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ। नाउ स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो आपको बहुत यूज में आने वाली है, a प्लस बी मीन्स अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। तो हम क्या कहेंगे कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री एंड ऑल्सो फॉर बी एंड डी। b plus d is equal to 180. Sum of the opposite angles of the cyclic quadrilateral are supplementary. Now student listen, जैसा आपने congruent triangles देखा है कि congruent triangles depend on the sides and angle, वो sides और angles के आधार पर congruent होते हैं, तो circles में क्या होता है? only radius, सिर्फ एक रेडियस ही है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये congruent है कि नहीं है। तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे, अगर सेम रेडियस है, इनका लेंथ ऑफ रेडियस सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की डेफिनेशन क्या हो गई? द सर्कल विद द सेम रेडियस आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो स्टूडेंट, ये थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कल के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप रिवाइज करिए और इनके अपने हिसाब से नोट्स बनाकर अपनी कॉपी में रखिए, आगे हायर क्लासेस में काम आएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज ऑफ द सर्कल स्टार्ट करेंगे।